बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये पूरे चार्ट को समझना है और जितने भी टर्मिनोलॉजीज आज हम इस्तेमाल करेंगे उनका एक पॉजिटिव लिंक है। हर बॉक्स का दूसरे बॉक्स के साथ लिंक है। वो लिंक अगर हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया तो हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो आउटकम्स हैं, जो मेजरेबल्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, या फिर जो टॉप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियरली समझ आएगी। जो एचआर बैकग्राउंड से हैं या जो नॉन एचआर बैकग्राउंड से हैं, जिनका ताल्लुक किसी भी यूनिवर्सिटी से है, मैं आपको कंफर्म्ड ये कहता हूं, दिस स्लाइड विल चेंज द माइंडसेट एंड डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आइए जी बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान विद परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट होता है। ऑलरेडी हमने एप्पल इनकॉर्पोरेशन, बीसीजी और रैकेट बैंकीजर का एग्जांपल आपसे शेयर किया। विजन मींस कंपनी कहां जाना चाहती है, जो वन लाइनर स्टेटमेंट होती है या जो ड्रीम है कंपनी का, वो भी हमने ऑलरेडी बात की है। कंपनी के गोल्स होते हैं। द गोल्स कुड बी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। And last but not the least, that's called strategy. In an organization's strategic plan के अंदर mission, vision, goals and strategies are key components. जैसे ये key components written down हो जाते हैं, organization की तरफ से हमें मिल जाते हैं, then we move to units strategic plan. Units strategic plan का मतलब डिपार्टमेंटल या फंक्शनल स्ट्रेटेजिक प्लान। ऑर्गेनाइजेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो क्या होगा, अब हमें यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर एचआर, आईटी, सेल्स, सप्लाई चेन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स। जो मिशन हमने डिस्कस किया, अब यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर एक डिपार्टमेंट मिशन को अचीव करने के लिए क्या करेगा, विजन को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स लेगा, गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कौन से एक्शन प्लान्स बनाएगा, स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए क्या गेम प्लान्स बनाएगा, वो इस डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान बन गया, उसके बाद यूनिट्स स्ट्रेटेजिक प्लान बन गया, देन वी मूव टू वन ऑफ द की कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन से पहले जॉब एनालिसिस, जॉब एवेल्युएशन की चीजें होती हैं, लेकिन हम मोटी मोटी बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस। इन द जॉब डिस्क्रिप्शन वी मेंशन द टास्क्स एंड KSAs, knowledge, skills and abilities of individual on department wise and mutual department जो role ये play कर रहे होते हैं। Once we mention the job descriptions, then we move to individual and team performance. That is called results, behaviors and development plans. जो results हमने लिखे हैं in the end of the year, end of the month, end of the quarter, वो एक इंडिविजुअल कहाँ खड़ा हुआ है, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, उसने कैसे वो काम परफॉर्म किया, अगर जहां पर गैप है, जो हमारे रिजल्ट्स के अंदर गैप्स हैं, जो बिहेवियर्स के अंदर गैप्स हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए वी डेवलप परफॉर्मेंस प्लान्स, वी डेवलप इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान फॉर द एम्प्लॉई। अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो मैंने नीचे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एक और टूल पे बात की है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की और टेक्निक्स पे भी बात की है, जिसमें आपको ये दोनों चीजें एक अच्छे अंदाज में समझ आएंगी। अगर आप यहां इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कंप्लीट सीरीज को फॉलो किया। अगर आपकी कोई भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सीरीज मिस हो चुकी है तो आपको ये थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, मेरी एक जॉब एनालिसिस पे वीडियो आने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये डॉक्यूमेंट बड़ी हेल्प करेगी मज़ीद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को समझने में। थैंक यू वेरी मच।